तो हम देखते हैं विश को, जो कोकू से कह रहा होता है कि अपनी फुल ताकत से मुझे हिट करने की कोशिश करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोकू अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो हम देखते हैं कि वो अपना ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में होता है। और हम देखते हैं ब्रोली को, जो कोकू को देखकर एक स्माइल करता है। और वेजिटा भी बीरस के सामने खड़ा हो के सोचता है कि कोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। और वेजिटा मन ही मन में कह रहा होता है कि कैरोट, एक दिन मैं तुमसे आगे निकल ही जाऊंगा। और बीरस कहता है, वाह, ये संयंत्र तो लाजवाब है। जब भी ये अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की इस्तेमाल करता है तो मुझे अपने ऊपर बहुत फख्र होता है कि मैं यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हूँ। और इसके बाद वेजिटा अपने ब्लू गॉड के फॉर्म में चला जाता है। और फिर वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं आ रहा हूँ। वेजिटा बीरस को एक पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीरस वेजिटा की पंच को डॉच कर लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में होता है और वो विश को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन विश कोकू की अटैक को डॉच कर लेता है। और इसके बाद कोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में विश पर कई बार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन विश कोकू की सभी अटैक को डॉच करता रहता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ वक्त गुजर जाता है और इसके बाद भी हम देख रहे होते हैं कि कोकू विश पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब भी विश सभी अटैक को डॉच कर रहा होता है। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि विश कोकू को एक हिट कर देता है, जिसकी वजह से कोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म से बाहर आ जाता है। और इसके बाद कोकू कहता है, विश, तुमने तो कहा था कि तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे, लेकिन ये क्या है? तो विश कहता है, कोकू, तू लापरवाह हो गया था। भले तू ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में थे, लेकिन तुम ये भूल गए कि डिफेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। तुम अपना बचाव करना बिल्कुल भूल गए थे कोकू। कोकू कहता है, मुझे ठीक से समझ नहीं आया विश। विश कहता है, जैसे जैसे मैंने तुझे अटैक करने के लिए बढ़ावा दिया, वैसे वैसे तुम्हारी अटैक करने की एबिलिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से तुमने डिफेंस करना छोड़ दिया। और यहाँ तक कि तुम्हारा फाइट करने का तरीका भी बिल्कुल बदल गया था। लेकिन कोकू, तुम अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल जैसे शुरू में कर रहे थे, अगर वैसे ही तुम अभी तक डटे रहते तो शायद मेरे इस अटैक को तुम डॉच कर लेते। तो कोकू कहता है, ठीक है विश, मैं समझ गया, अगली बार मैं पूरा ध्यान दूंगा। इसके बाद कोकू कहता है, ठीक है विश, मैं थोड़ा सा आराम कर सकता हूँ, इसके बाद हम फिर प्रैक्टिस करेंगे। और हम देखते हैं कि ब्रोली कोकू के पास आ जाता है और कहता है, कोकू, तुमने बहुत अच्छा फाइट किया, लेकिन कुछ वक्त के लिए मैं तुझे देख नहीं पा रहा था और यहाँ तक कि मैं तुम्हारी एनर्जी ठीक से महसूस भी नहीं कर पा रहा था। तो कोकू कहता है, ठीक है ब्रोली, मैं समझ गया और तुम मुझे कैकेरोट बुला सकते हो। और तुम मेरी एनर्जी को इसलिए महसूस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो गार्ड की है। लेकिन ब्रोली, तुम फिक्र ना करो, जब तुम ट्रेनिंग करोगे तो तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। इसके बाद ब्रोली कहता है, ठीक है कोकू, ओ मेरा मतलब कैकेरोट। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिलाई ब्रोली को आवाज़ देती है और कहती है, देखो ब्रोली, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, अगर तुमने खाना है तो आ जाओ। इसके बाद ब्रोली कहता है, कैकेरोट, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और इसके बाद ब्रोली वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कोकू कहता है, ठीक है ब्रोली, मैं तो भूल गया था विश के ब्रोली गार्ड की को महसूस नहीं कर सकता। इसके बाद विश कहता है, मुझे पता था, बस मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ब्रोली क्या सीखता है। और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, क्योंकि ब्रोली ने कहा था कि मैं तुम्हारी एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा था। और इसका मतलब यह है कि ब्रोली तुम्हारी की गार्ड एनर्जी को कहीं ना कहीं तो महसूस कर पा रहा था। कोकू कहता है, मैं समझा नहीं विश। तो विश कहता है, कोकू, जब तक ब्रोली अपनी लेजेंडरी साइयन ट्रांसमिशन फॉर्म को कंट्रोल करना ना सीख जाए, तब तक डिवाइन पावर एनर्जी के बारे में नहीं बताना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम समझ गए हो, क्योंकि पहली वाली परेशानी से भी बड़ी परेशानी आ सकती है। कोकू कहता है, ठीक है विश, मैं समझ गया।
और इसके बाद कोकू कहता है विश एक बात कहूँ, मुझे नहीं पता कि तुम कितना स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैंने तुमसे पूछा था कि ग्रैंड प्रिक्स फाइट के रिंग में बहुत ज़्यादा टफ होंगे, लेकिन विश तुमने कहा था कि ग्रैंड प्रिक्स के लुक पे मत जाना क्योंकि वो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और मैं भी उनके सामने कुछ भी नहीं। तुमने ऐसे ही कहा था ना विश। इसके बाद विश कहता है हाँ कोकू, मैंने यही कहा था और मैंने ये भी कहा था कि ग्रैंड प्रिक्स का नाम पूरी मल्टीवर्स में टॉप 5 स्ट्रॉन्ग एज में से एक है। इसके बाद कोकू कहता है वाओ, कितना अच्छा लगता है सुनने में कि इस मल्टीवर्स में 5 फाइटर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं एक दिन उन फाइटरों से ज़रूर मिलूँगा। इसके बाद विश कहता है फ़िलहाल तो तुम ग्रैंड प्रिक्स से मिल चुके हो कोकू, लेकिन बाकी 4 अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं। और इसके बाद कोकू कहता है ठीक है विश, लेकिन तुम मुझे ग्रैंड प्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो। और विश कहता है वैसे कोकू, तुम ग्रैंड प्रिक्स के बारे में और क्या जानना चाहते हो। और इसके बाद कोकू कहता है विश, मैंने सुना है कि ग्रैंड प्रिक्स को कोई ग्रैंड मिनिस्टर कहता है और कोई ग्रैंड लीडर कहता है, लेकिन उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या उनका कोई और भी नाम है? इसके बाद विश कहता है कोकू, ज़रा मुझे बताओ, अगर हाई एस के ऊपर भी कोई चीज़ है तो मुझे बताओ, तुम उसे क्या कहोगे? ग्रैंड कहोगे या फिर ग्रेड कहोगे? और कोकू, मेरे फादर ग्रैंड प्रिक्स का एक नाम और है जिसे हम कहते हैं डाइशन कन, लेकिन लोग रिस्पेक्ट करने के लिए ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं। और कोकू कहता है क्या डाइशन कन, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। और विश कहता है लेकिन कोकू, तुम उन्हें ग्रैंड प्रिक्स ही कहना। इसके बाद कोकू कहता है ठीक है विश, मैं समझ गया। इसके बाद कोकू कहता है लेकिन एक दिन मैं ग्रैंड प्रिक्स को ज़रूर फाइट के लिए चैलेंज करूँगा।